वेलकम बैक बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चंस और आई थिंक 4 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. A figure is given to you in this question. Look at the figure. Let this is angle 1, angle 2, angle 3 and this is angle 4. In first part given to you that angle 1 is equal to 45 degree. What are the measures of angle 2, angle 3 and angle 4? तो एंगल इस डायग्राम में एंगल 1 की वैल्यू हमें 45 डिग्री गिवन है and we have to calculate on the basis of the given value and of the basis of the given diagram the value of angle 2, 3 and 4. अगर आप बच्चों ऑब्जर्व करो एंगल 1 और एंगल 3 they are vertically opposite angles, so angle 3 will be equal to angle 1 and both will be equal to 45 degree. Both will be equal to 45 degree, right? Because they are vertically opposite angles. So angle 3 we have already calculated and answer is 45 degree. अगर किसी एग्जांपल में आपको एंगल 1 45 डिग्री ना देकर अगर 145 डिग्री गिवन हो तो क्या करना है? 145 डिग्री. नाउ गॉट इट. नाउ मूव ऑन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4. देखो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं ना. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंगली अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बना रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो वी विल राइट दैट वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज लीनियर पेयर. और एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, इट इज इक्वल टू 145 डिग्री. एंगल 2 हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री आंसर. तो एंगल 2 की वैल्यू 180 से माइनस करने के बाद 35 डिग्री और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 35 डिग्री because they are vertically opposite angles. Hence the value of angle 1 is equal to 145 degree and the value of angle 1 is given. Value of angle 3 is 145 degree and value of angle 2 and angle 4 is equal to 35 degree. The first part is completed here. Now move on to its second part. Second part given as angle 4 is equal to 43 degree. अगर एंगल 4 की वैल्यू 43 डिग्री है ना, ओनली 43 डिग्री राइट. तो एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका है? एंगल 2 का. क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, या हम कह सकते हैं जब दो लाइन एक्स बनाए, जब दो लाइन एक्स बन रहा है ना ये, when two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal. तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 2 भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 43 डिग्री. बट इन ब्रैकेट यू हैव टू गिव रीजन कि वो कौन सी डेफिनेशन है जो आपने अप्लाई की है. तो हियर यू हैव अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दिस इज योर आंसर. लेकिन हमें तो एंगल 2 के साथ साथ 1 और 3 भी फाइंड करना है. तो अब आपके पास चॉइस है, आप एंगल 4 और एंगल 3 में भी लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हो और एंगल 4 और एंगल 1 में भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो 4 और 1 में अप्लाई करते हैं. ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री. और लेकिन जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो दोनों को सम करके 180 डिग्री कैसे आया? आपको यहां पर मेंशन करना होगा लीनियर पेयर.
एंगल 1 हमें फाइंड करना है और एंगल 4 43 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री। बताओ माइनस करके कितना आएगा? 137। यही आएगा? यस करेक्ट। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 137 डिग्री, यही होगी ना। और एंगल 1 अगर आ गया है तो क्या एंगल 3 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 3 विल आल्सो इक्वल टू 137 डिग्री बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Find the value of x for each of the following figures given below. A part. Draw the diagram first. This angle is given as 90 degree. This angle is given as 4x plus 1 degree and it is as 53 degree and we have to find out the value of x. अब ध्यान दो बच्चों, हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनता है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट लाइन मुझे ये दिखाई दे रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक में इस डायग्राम को कोई नाम नहीं दिया है एंड वी ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दिस फिगर एनी ऑफ द नेम। हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके अपर साइड में जितने भी एंगल हो, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, सबका सम 180 होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री प्लस 4x प्लस 1 प्लस 53 डिग्री, इन तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन इस लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल हैं। जब 2 एंगल होते हैं तो आप लिख देते हो लीनियर पेयर, लेकिन अब 2 से ज्यादा हो गए, अब हो गए 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब आप लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, क्योंकि पेयर का मतलब सिर्फ 2 एंगल से होता है। अब आप लिखोगे स्ट्रेट एंगल, तो आप लिखोगे रीजन, क्योंकि रीजन लिखना होता है ना, तो रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल। नाइन्टी प्लस 1 प्लस 53, ये तीनों नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे। चलो ऐड करो। 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 0 ऐड किया, 4 प्लस 0 4, 5 और 5 में क्या ऐड होगा? 9। 144 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा? 36 डिग्री and hence x is equal to 36 degree upon 4, 4 9 the 36. So the value of x is 9. Now look at the next part, which is your second part. Given that this angle is equal to 3x minus 2 degree and this angle is given as 94 degree. x बन रहा है ना बच्चों, तो ये कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करोगे यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस एंगल की वैल्यू 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 94, माइनस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 94 प्लस 2। तो 3x इज इक्वल टू 94 में 2 ऐड करोगे 96 और x इज इक्वल टू 96 अपॉन 3, क्योंकि 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 जब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा तो वो अपॉन में आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, hence the value of x is equal to 32. Answer. I hope this is clear to you of both the parts. Next questions we will do in our next video. Till then keep watching. Jai Hind.